हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को पढ़ने वाले हैं। यह क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरा देखिए, मिस मत करना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम खिलजी वंश को देखने वाले हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी किस वर्ग के थे? तो ये सर्वहारा वर्ग के थे। किसने केलगड्डी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवान ए वकूफ़ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी थी? तो 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था अली गुर सासप। क्या नाम था? अली गुर सासप। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? तो 1296 ईस्वी में। किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर तारीख लिखने का प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे है, किसने मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नुसरत खान ने हिंदू हिंजड़े मलिक काफूर को कितने में ख़रीदा था? 1000 दिनार में। किसने 1000 दिनार नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को। किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका क्या नाम रखा? तो क्या नाम रखा था? खिरजाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। आगे है, जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग घोड़ों पर एवं हुलिया सैनिक के पहचान का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। इस्लामी वास्तुकला का रतन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कर्षकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भारतीय संगीत ने केवल मनुष्य को का अपितु पशुओं का भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अमीर खुसरो का है। किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया? तो किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सराय ए उदल किन वस्तुओं का बाजार था? तो ये वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, तेल का बाजार था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिणी राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था?
तो देवगिरी को मिलवाया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थायी सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, चौधरी कहलाता था। किसे तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि मिली? अमीर खुसरो को। किसको मिली थी? अमीर खुसरो को। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक का प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण मंगलू आक्रमण किसी सल्तनत कालीन सुल्तान के समय में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को किसी गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली का। किसका? कव्वाली का माना जाता है। कि सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर ही नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। कि सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? सहाना ए मंडी कहते थे। मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना? कौन बना था? शहाबुद्दीन उमर बना था। किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? तो मुबारक खिलजी ने। कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने उल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। कौन कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? तो इसकी हत्या खुसरो शाह ने की थी। खुसरो शाह की हत्या किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण की थी। मार्को पोलो का नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया था? 1288 ईस्वी में। किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? प्रताप रुद्रदेव ने। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने। दिल्ली स्थित सीरी का किला हजारे सतून राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे है? तो अलाउद्दीन खिलजी को है। नेक्स्ट हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक या गाजी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? 29 बार। कितनी बार? 29 बार। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। आगे हम देखने वाले हैं सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग को देखने वाले हैं। एक तरफ विभाग दे रखा है, दूसरी तरफ बनाने वाले सुल्तान दे रखे हैं। दीवान ए मुस्तक राज वित्त विभाग, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। दीवान ए आरिजी सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने करवाई थी। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवान ए खैरात, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी के महल का धराशायी होने से। अफगानपुरी में लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन के पुत्र जूना खां ने।
गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था जूना खां। शासक बनने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे हम पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? कौन सा पद प्रदान किया था? नायब बारबके। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की? अमीर-ए-कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया? तो यह देवगिरी ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित किया? 1335 ईस्वी में। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया? तृतीय योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया गया? प्रमुख काजी के पद पर। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? तो डाक व्यवस्था इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? 1351 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चचेरा भाई था। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में। किस सुल्तान के फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था। वे कौन कौन से हैं? खराज, खुमस, जजिया एवं ज़कात। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई? तो 5 नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए? लगभग 1200। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सी नगर पसंद था? तो फिरोजाबाद पसंद था। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना की दीवान-ए-बदगान की। किसने? दीवान-ए-बदगान की स्थापना की थी फिरोज शाह ने। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक था। फतुहात-ए-फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में हुई थी। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? कौन हुआ था?
तुगलक शाह हुआ था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? फिरोज तुगलक ने। आगे है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेखन में। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का उत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश का हुआ था। किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो सिराजे हिंद के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? जौनपुर को। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो तुगलक वंश से था। कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? अलबुर्नी। कौन आया था? अलबुर्नी। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार अल सफ़ा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई? सैनिक का पद को वंशानुगत बनाना। अदा एवं विक नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन किया था। किसने रस्म ए मियान व तरीक एतदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपना गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। आगे है, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी धर्मांधता और असहिष्णुता। खुमस युद्ध में लूटा गया धन में से किसका हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? 80%। कितना दिया था? 80%। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया का संबंध था। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने के प्रथा किसने शुरू की? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरकुंज शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? फिरोज शाह तुगलक की हुई है। किसने ढोल की तेज़ आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। आगे हम सैयद व लोधी वंश को देखेंगे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिर्ज खां थे। सैयद वंश का स्थापना कब हुआ? 1414 ईस्वी में। खिर्ज खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की। खिर्ज खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। खिर्ज खां उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह। मुबारक नगर की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह को राज्याश्रय किससे प्राप्त हुआ था? याहिया बिन अहमद सर हिंद के कारण हुआ था। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की? याहिया बिन अहमद रस हिंद ने। मोहम्मद
मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खां था। मोहम्मद शाह ने बहलोल को कौन सी उपाधि दी और उसे क्या कहकर पुकारा? खां ने खाना अपना पुत्र उपाधि दी थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। दिल्ली के प्रथम अफ़गान राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। 1451 ईस्वी में बहलोल कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा? गाजी की उपाधि के साथ। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि के साथ। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारा था? मकसद ए अली के कहकर पुकारा था। बहलोल लोदी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? बहलोल सिक्के चलाए गए। बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निज़ाम खां था। किसे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया? जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव कब डाली? 1504 ईस्वी में। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया? सिकंदर शाह लोदी ने। किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था? सिकंदर लोदी ने दिया था। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मज़ार पर जाने का प्रतिबंध लगाया? सिकंदर लोदी ने लगाया था। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद करवाया? फरनहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? पंजाब का शासक दौलत खां लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां एवं मेवाड़ शासक राणा सांगा ने। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछी जाती है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? राणा सांगा था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तिमूरी शासक मिर्ज़ा शाहरुख के आदि राज्य में आना स्वीकार किया? खिलजी खां ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी लिखा करता था। किसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है? सिकंदर लोदी का मकबरा में। आगे हम सल्तनत कालीन निर्माणकर्ता एवं स्थल एवं स्थान को देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार इसका निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, ये दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में। लाल महल गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली के अंदर। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। हज़ार स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के अंदर। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के अंदर। जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के अंदर। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में। 12 खंबा फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली में। फ़िरोज़ शाह का मकबरा फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली के अंदर। कोटला फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। कुशक ए शिकार फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली में। तेलगानी का मकबरा जूना शाह खानेजहाँ ने दिल्ली के अंदर। खिड़की मस्जिद जूना शाह खानेजहाँ ने दिल्ली में। कला मस्जिद जूना शाह खानेजहाँ ने निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। मुबारक सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली के अंदर।
बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने दिल्ली में, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के अंदर। मोट मस्जिद का मकबरा, मोट मस्जिद किसने निर्माण करवाया? मियाँ मुआ ने दिल्ली के अंदर। आगे है, किसने राज्य प्रथा को अफ़गानी शैली में पर स्थापित किया है? बहलोल लोदी ने। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? खुसरो शाह। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर किस वंश के शासनकाल में था? लोदी वंश के शासनकाल में। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। 13वीं सदी के सेना का सर्वोच्च अधिकारी था? खान था। सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रत्ती। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही हम ज्योग्राफी की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़िएगा। जल्द ही हम नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।